आप इधर से आप निकलते हैं तो आए हैं अभी हम लोग गए थे, हमारे साथ में संजय सिंह बघेल जो शहीद सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन्हीं के तत्वाधान में सब हो रहा है। और राजा के किले में जो भगवान शंकर का जो मंदिर है, जहाँ पे रुद्राक्ष का शिवलिंग है, हम उसके दर्शन करके आ रहे हैं। भोलेनाथ का बड़ा अच्छा और विलक्षण दर्शन रहा प्रभु का, और उनका आशीर्वाद मिला, उनके चरण छुए और पूजा पाठ किया। फिर हम अभी आ रहे हैं। आपका रीवा सतना आना किस उद्देश्य से हुआ था? करीब 2 महीना पहले सतना के शहीद सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह बघेल हमारे बगल बैठे हैं। आपका फ़ोन आया जो है हमारे पास, तो इनको जो है हमारे बारे में कुछ पता चला हमारे राजा भैया के यहाँ से, जो है कि हमें थोड़ी समस्या थी, जो है एक दर्द था, जो है एक नस थी, जो है कमर में, वो कहीं दब रही थी। छोटा सा ही था लेकिन परेशान कर रहा था। तो आपको पता चला तो आपने हमको फ़ोन किया कि हम जो है इधर हमारे सतना में आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर राजधर मालवीय जी हैं, जो आयल थेरेपी करते हैं, और उनकी पत्नी मांडवी मालवीय जी हैं, जो प्राकृतिक ऊर्जा थेरेपी देती हैं और प्राकृतिक ऊर्जा का संचार करती है पूरे शरीर में मंत्रोच्चार द्वारा, और महसूस होता है कि हाँ शरीर के अंदर कुछ संचालन हो रहा है। आप छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि कई सवाल हैं, जल्दी जी जी। अपना परिचय कहाँ से है? और हम आपको बता दें, हमारे रीवा के सभी प्रेस और मीडिया के सभी हमारे भाइयों से, आप सभी जानते होंगे, कहीं न कहीं हमारे बारे में सुना होगा, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, एशिया का पहला स्थान पे सबसे लंबाई और विश्व में दूसरे स्थान पे सबसे अधिक लंबाई हम रखते हैं, और मेरा रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ लिम्का में। और मैं अपने प्रदेश से समाजवादी पार्टी का नेता हूं और स्टार प्रचारक हूं, और अपने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न रैलियों में पार्टी का काम करता हूं, और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहता हूं, और कई ऐसे समाज सेवा और अभियान से मैं जुड़ा हूं, जैसे बॉम्बे से हमारा एक जय हिंद अभियान संचालन होता है, जैसे हमारे क्रांतिकारियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, कि उनके नाम को उपेक्षा मिल रही है गवर्नमेंट से, कहीं भी कोई सहायता नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हमारे एक प्रबल और अथक परिश्रम करने वाले एक ऐसे हमारे शहीद सैनिकों के लिए हमारे जो है एक प्रकोष्ठ, एक समिति बनाया हुआ है सतना जिले में संजय सिंह बघेल ने। इनकी सेवा शहीद परिवारों को है, उनको कोई दिक्कत ना होने पाए, उनको कोई तकलीफ ना होने पाए, ये अच्छा संदेश और बहुत ही अच्छी बात है।
और इसी तरह से हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं होंगी जो समाज की सेवा, शहीद और क्रांतिकारियों की सेवा के लिए आगे हमेशा निरंतर हम काम करते आपसे हैं। आपकी व्यक्तिगत जानकारी चाहेंगे, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई। ये सामाजिक और ये तो ठीक है। आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। पहले मेरी शादी आती थी तो लंबाई ही मेरी मेन समस्या थी, लंबाई जो है। तो अब आपकी इसके शादी- तहत जो है लंबाई जो मेरी मेन समस्या थी, शादी के आड़े आ रही थी। चूँकि लड़की की हाइट इतनी नहीं होती है और मेरी हाइट 7 साढ़े 7 फीट 8 फीट के करीब हो गई। इस वजह से शादी तो खैर थोड़ा दिक्कत समस्या आई, लेकिन अभी मेरा शादी से भी मूड हट गया है, केवल आपकी समाज लंबाई- सेवा करने का है। लंबाई कितनी है आपकी? लंबाई मेरी 8 फीट 1 इंच है। आप किस बीमारी से पीड़ित हैं अभी? नहीं, अभी कोई ऐसी बीमारी नहीं है। कमर में मेरी एक नस दब रही थी तो वो थोड़ा तकलीफ दे रही थी हमको। तो यहाँ पे सतना जिले में डॉक्टर राजधर मालवीय जी हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो कभी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। उनको 2002 में और 6 महीना चाइना में रह के आप जो है इधर थेरेपी का ज्ञान अर्जन भी किया है। तो वहाँ से हमको काफ़ी रिलैक्सेबल महसूस हुआ। मेरा तकलीफ जो था 5 दिन की थेरेपी उन्होंने ड्यू डेट रखा हुआ था, 5 दिन में एकदम ठीक हो गया मैं, और अभी आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी लंबाई बढ़ना जब शुरू हुआ तो आपको बचपन से लेकर कुछ ज्ञान तो रहा होगा कि कितनी उम्र से आपकी तेजी से लंबाई बढ़ने लगी, जो सामान्य लंबाई से अधिक? कहीं लंबाई तेजी से नहीं बढ़ी है। लंबाई जो है एक निरंतर प्रक्रिया में थी, जैसे एक आम बच्चे की बढ़ती है वैसे ही खेलते कूदते खाते पीते मैं। आपके साथ ये खेल रहे हैं, बचपन से आपके साथी हैं, तो इनकी अपेक्षा आपकी ज़्यादा तेज से बढ़ती रही होगी? नहीं, ज़्यादा तेज नहीं, ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा थी। जैसे हमारी उम्र के बच्चे थे तो उनसे हमारी ग्रोथ ज़्यादा थी थोड़ा सा। परिवार में भी आपके अलावा भी किसी और की हाइट इस तरीके की है कि बस आपकी? परिवार में जो है तो नहीं थी। हमारे नाना जी 7 फीट 6 इंच के थे और ये बहुत अच्छी हाइट होती है। मेरी माँ भी लंबी थी, आपकी अब नहीं रही। आपकी डाइट क्या है? हमारी डाइट बहुत नॉर्मल है। सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद मैं दोपहर 2 बजे करीब खाना खाता हूँ। साधारण सिंपल खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, और फिर उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत, फिर रात में। आपके परिवार के बारे में बताइए कुछ में, कितने सदस्य हैं आपके घर में? परिवार में हम 2 भाई 3 बहन हैं और सभी की शादी हो गई है। सबके अपनी अपनी फैमिली, अपना परिवार है और सभी जो है वेल सेटल्ड हैं। कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ एसआई हैं। मतलब पूरा परिवार सरकारी सर्विस में है। ये हाइट की वजह से आपको जो लाभ मिल रहा है, मतलब जो पिता में होती है ये, और हाइट की वजह से ही आपको कुछ परेशानियां भी हैं, दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। परेशानियां खैर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी है। और मैं एक परिश्रमी आदमी हूँ, परिश्रम करता हूँ। सारा दिन मैं दौड़ धूप के अपनी एक्टिविटीज़ बनाए रखता हूँ और किसी प्रकार की कोई, बचपन तो बचपन होता है और खेलते कूदते खाते पीते थोड़ी बहुत पढ़ाई करते दिन बीत जाता है। कभी अखाड़ा कूद रहे हैं, कभी कबड्डी खेल रहे हैं, कभी गोली खेल रहे हैं। बच्चे जो बच्चों की क्रिया होती है तो बचपन सभी का एक जैसे होता है करीब करीब, उसमें कोई जात पात ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होती है। भारत देश में महाबली खली के नाम से एक प्रसिद्ध है पहलवान, हेवीवेट फाइटर, और आप भी लंबाई में काफ़ी हैं, मतलब तुलनात्मक हम दोनों को एक तरह से देख सकते हैं देश के विरोध। जी जी। कभी मुलाकात हुई उनसे आपकी? खली जी से मुलाकात हुई है और भाई वेट लिफ्टिंग के जो है महानायक हैं, तो उनका भी क्षेत्र अपना अलग है। वो वेट लिफ्टिंग के महानायक है तो हम लंबाई के महानायक हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे यहाँ रीवा की जनता को आप? हर जनता, हर व्यक्ति खूब जागरूक है, खूब समझदार है। स्वयं की उनकी अपनी लाइफ होती है, पूरी इंडिपेंडेंसी होती है। इतना कहना चाहूँगा कि नस्ल से दूर रहें,
शिक्षित बने और अपने देश के लिए एक महान नागरिक बने। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचानें इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचानें? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।